हेलो दोस्तों, मंजू हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है गरीब विधवा। प्रिया एक गरीब विधवा औरत थी। वह अपनी सास और 5 साल के बेटे अमित के साथ रहती थी। उसकी सास शीला बहुत गुस्से वाली थी। शीला हमेशा अपनी बहू को डांटती मारती रहती थी। एक दिन प्रिया घर में काम कर रही थी। तभी शीला उसके पास आती है और बोली, बहू तू घर का काम ही करती रहेगी या बाहर जाकर भी कोई काम करेगी? मेरे बेटे को खा गई, अब क्या मेरे पोते को भूखा मारेगी? बाहर जाकर कुछ काम कर और पैसे कमा कर ला। प्रिया बोली, माँ जी मैं कल गई थी काम ढूंढने, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिला। आज फिर जाकर काम की तलाश करती हूँ। प्रिया अपनी सास और अमित के लिए खाना बनाकर बाहर चली जाती है। वह कई जगह जाती है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। इसी तरह पूरा दिन बीत जाता है। प्रिया निराश होकर घर की तरफ चल देती है। तभी वह एक ढाबे पर किसी को बात करते सुनती है। ढाबे वाला किसी से बात कर रहा था। देख भाई मोहन, तू मुझसे दोगुने पैसे ले ले, लेकिन काम छोड़कर मत जा। तू इतना अच्छा खाना बनाता है, तभी मेरा ढाबा चल रहा है। अब तू अचानक काम छोड़कर जा रहा है। मोहन बोला, मैं अपने गांव जा रहा हूँ, 1 महीने बाद वापस आऊँगा। ढाबे वाला बोला, 1 महीने में तो मेरे सारे ग्राहक छूट जाएंगे। तू 1 हफ्ते में वापस आ जा, मैं तुझे दुगने पैसे दूंगा। लेकिन मोहन नहीं मानता और नौकरी छोड़कर चला जाता है। तभी प्रिया ढाबे वाले के पास जाती है। भैया मैंने अभी अभी तुम्हारी बातें सुनी हैं। मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, मुझे नौकरी पर रख लो। ढाबे वाला बोला, ये कोई घर का खाना नहीं बनाना है। हर दिन 300 लोगों का खाना बनता है, तुम कैसे बना पाओगी? प्रिया बोली, भैया मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, मेरा विश्वास करो, तुम्हारा एक भी ग्राहक वापस नहीं जाएगा। ढाबे वाला बोला, पहले कहीं काम किया है? प्रिया बोली, नहीं भैया, अभी 1 महीने पहले मेरे पति का स्वर्गवास हुआ है, तभी मैं काम ढूंढने निकली हूँ। ढाबे वाले को उस पर दया आ जाती है। वह बोला, ठीक है बहन, मैं अपना बिजनेस तुम्हारे हाथ सौंप रहा हूँ। अगर मेरे ग्राहकों को तुम्हारा खाना पसंद नहीं आया तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। प्रिया मान जाती है। अगले दिन से प्रिया ढाबे पर खाना बनाने लगती है। प्रिया बहुत अच्छा खाना बनाती थी, जिससे उसके ढाबे पर लोगों की संख्या बढ़ने लगी। प्रिया को इसी तरह खाना बनाते बनाते 1 महीना होने वाला था। एक दिन मोहन वापस ढाबे पर आ जाता है। मोहन बोला, लो सेठ, मैं आ गया। तुम्हारे बारे में सोचकर मैं 1 महीने पहले ही आ गया। बताओ आज क्या बनाना है? ढाबे वाला बोला, भाग यहाँ से, मैंने किसी और को रख लिया है। तू तो दुगने पैसों में भी नहीं मान रहा था। यह औरत बहुत अच्छा खाना बनाती है, तू अब रास्ता नाप। मोहन बहुत गुस्सा हो जाता है। मोहन बोला, मैं भी देखता हूँ ये ढाबे वाले पर कितने दिन काम करती है। इसके जाने के बाद तू मेरे पास आएगा, तब तुझे दुगने पैसे देने होंगे। मोहन वहाँ से चला जाता है और प्रिया को ढाबे से निकालने की तरकीब सोचने लगता है। इसी बीच ठंड का मौसम आ जाता है। प्रिया को कभी कभी ढाबे पर रात को देर हो जाती थी। ठंड के मौसम में वह ठिठुरती हुई देर रात घर पहुंचती थी। एक दिन वह रात को वापस अपने घर जा रही थी, तभी रास्ते में मोहन मिल जाता है। मोहन बोला, सुन, वह ढाबा मेरा है, कल से वहाँ काम छोड़ दे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्रिया बोली, भैया मैं बहुत गरीब हूँ, मुझ पर रहम करो। तुम तो कहीं भी काम ढूंढ लोगे, मैं अकेली कहाँ जाऊँगी काम ढूंढने। मोहन बोला, वह सब मुझे नहीं पता, कल से तू ढाबे पर नहीं जाएगी। बस यह कहकर मोहन चला जाता है। प्रिया घर आकर बहुत रोती है। अगले दिन वह ढाबे पर जाकर ढाबे के मालिक को सारी बात बता देती है। उसका मालिक कहता है, बहन तुम चिंता मत करो, इस मोहन को तो मैं सबक सिखाऊंगा, तुम आज फिर उसी रास्ते से जाना। प्रिया बोली, भैया इतनी सर्दी में वह सड़क सुनसान रहती है,
कहीं मोहन मिल गया तो पता नहीं मेरे साथ क्या करेगा। ढाबे वाला बोला, बहन तुम चिंता मत करो, मैं छिपकर वहीं रहूँगा। जब वह तुम्हारे पास आएगा तभी मैं उसे पकड़ लूँगा। प्रिया रात को उसी रास्ते से वापस चल देती है। तभी उसे मोहन मिलता है। मोहन बोला, मेरे मना करने के बाद भी तू ढाबे पर गई, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मोहन जैसे ही उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, ढाबे का मालिक पुलिस के साथ आकर उसे पकड़ लेता है। पुलिस वाले ने कहा, एक गरीब विधवा औरत को परेशान करता है, अब तो तुझे ढाबा नहीं जेल मिलेगी। ये कहकर वे मोहन को पकड़कर ले जाते हैं। प्रिया अगले दिन से फिर से ढाबे पर काम पर लग जाती है। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नई स्टोरी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।